अब तक कि आपने पढ़ा कि मीरा बहुत खुश थी। उसे रोहित जैसा जीवन साथी मिल रहा था और साथ ही दुखी भी थी कि उसके जाने के बाद उसके पापा का ध्यान कौन रखेगा। पर रोहित का प्यार मीरा को एक अलग ही सुकून दे रहा था। अब आगे शादी को अब 2 दिन ही बचे थे। मीरा के पापा के माथे पर अब चिंता की लकीरें थी। और हो भी क्यों ना, एक तो बेटी की शादी और शादी की तैयारियों में कोई कमी न रहे उसकी चिंता, और दूसरा अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए विदा करना। अपनी बच्ची को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था और अब वही हाथ किसी और को देने का समय आ गया। बेटी की शादी में एक पिता अपना सब कुछ लगा देता है, जिंदगी भर की जमा पूंजी भी। पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जी जान लगा देता है और अपनी हैसियत से ज्यादा ही देता है। और मीरा अपने पापा की चिंता की लकीरों को समझ रही थी। शाम को रामकिशन जी हिसाब और शादी की बातें कर रहे थे मनोज के साथ बैठकर। रामकिशन जी कहते हैं, बाहर हमारे घर के सामने ही इतना बड़ा मैदान है, तो शादी का टेंट और स्टेज वगैरह अच्छे से सजा होना चाहिए मनोज, ताकि दामाद जी को कोई दिक्कत ना हो। अब इतनी क्षमता तो है नहीं कि कोई मैरिज हॉल बुक करें हम, पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मनोज कहता है, पापा सजावट इतनी खूबसूरत होगी और बाकी इंतजाम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आप ज़्यादा सोचिए मत। मीरा चाय लेकर आती है। मनोज कहता है, ठीक है पापा, मैं मार्केट होकर आता हूँ, कहकर मनोज चला जाता है। मीरा कहती है, पापा चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। फिर मीरा पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। कहना तो अपने पापा से बहुत कुछ चाहती है, पर वो पापा से कुछ भी नहीं बोल पाती है। शादी की तैयारियां सभी हो चुकी थी। आज मीरा की हल्दी है, सभी रिश्तेदार घर में आ गए थे। शाम को हल्दी की रस्म शुरू होती है। मीरा पीली सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। मीरा सांवली थी, पर फिर भी अपने नए नक्श और लंबे बालों की वजह से मीरा सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर सभी मीरा को बारी बारी से हल्दी लगाते और ये देख मीरा के पापा की आंख भर आती है, और वहीं मीरा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी मीरा को चुप कराते हैं और फिर सभी खाना खाते हैं साथ बैठकर। खाने के बाद मीरा को मेहंदी लगने लगती है और सभी लेडीज़ इकट्ठे बैठ जाती हैं और एक लेडीज़ ढोल बजाती है और बाकी सभी गाना गाती हैं और मीरा की बुआ की लड़की बारी बारी से लेडीज़ को मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाते लगाते देर रात होने के बाद सभी फिर सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा की आँख खुलती है तो बाहर से आती आवाज़ सुन वो बाहर की तरफ जाती है तो सामने बाहर टेंट वाले टेंट लगा रहे होते हैं। सुबह की चहल पहल, बच्चों के शोर और शादी की सजावट में अफरा तफरी थी, पर मीरा उसके मन का शोर अजीब ही था जो वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों में दिन बीता और शाम हुई और वाकई बाहर सजावट भी बहुत अच्छे से हुई। मीरा की बुआ ने अपनी बेटी दुर्गा से कहा, बेटा जाओ मीरा को जल्दी से तैयार कर दो। दुर्गा ने पार्लर का कोर्स किया था, इसीलिए वो अच्छे से मीरा को तैयार करने लगती है और बाकी भी तैयार होने लगते हैं। इन्हीं सब में रात के 9 बज गए और रोहित बारात लिए मीरा को लेने आ चुका था। द्वार 4 होता है, उसके बाद बारात अंदर आती है और मनोज रोहित को लेकर पंडित जी के पास आता है और वही रस्में शुरू हो जाती हैं। कुछ देर बाद जयमाला की रस्म शुरू होती है। रोहित स्टेज पर सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ ही देर में मीरा अपनी बुआ और कुछ लड़कियों के साथ स्टेज की तरफ अपने धड़कते दिल के साथ कदम में बढ़ा रही थी। मीरा ने मेहरून कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सजावट भी बहुत अच्छी हुई थी। मीरा स्टेज के पास आती है तो रोहित का दोस्त राजेश रोहित से कहता है, उठिए दूल्हे राजा, आपकी दुल्हन आ गई है। उसका हाथ थाम उसे स्टेज पर लेकर आए। रोहित उठता है और मीरा के सामने अपना हाथ आगे करता है। मीरा अपनी पलकों को झुकाए अपने हाथ को आगे करती है और फिर रोहित मीरा का हाथ थामे उसे स्टेज पर लेकर आता है और कुछ ही देर बाद जयमाल की रस्म होती है और उसके बाद सभी बड़े स्टेज पर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। इन्हीं सब में रात के 11 बज चुके थे। फिर मीरा और रोहित और कुछ और लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर सभी मीरा को लेकर घर के अंदर आते हैं और वहीं रोहित को सब मंडप में लेकर जाते हैं और रोहित को बिठा देते हैं और फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद मीरा भी आती है और रोहित के बगल में बैठ जाती है। दोनों मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आज मीरा अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही थी। फेरे हुए और फेरों के बाद रोहित ने मीरा के गले में मंगलसूत्र पहना और मांग में सिंदूर लगाया और सारी रस्में अच्छे से हो गई। शादी की सभी रस्में पूरी करते करते रात से सुबह हो गई। पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। और फिर रोहित और मीरा ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और सारी रस्मों के बाद मीरा अपने कमरे में आ गई और विदाई के लिए तैयार होने लगी। सभी ने सुबह का नाश्ता किया और उसके बाद विदाई का समय भी आ गया। मीरा अपनी भीगी पलकों के साथ घर से बाहर आई जहां रोहित उसका इंतजार कर रहा था। मीरा ने फिर अपनी पलकें उठाई और चारों तरफ देखा जहाँ रिश्तेदारों और आस पड़ोस की भीड़ थी, पर उसकी आंखें तो किसी को ढूंढ रही थी। वो पीछे पलटती है तो रामकिशन जी नमाखे लिए खड़े हुए थे। मीरा दौड़कर उस भीड़ से होते हुए अपने पापा के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सभी मीरा को लेकर आते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं और फिर गाड़ी चल देती है और अब मीरा की ज़िंदगी बदलने वाली।
अब मायके का सफ़र खत्म हुआ और ससुराल का सफ़र शुरू हुआ। बेटी से अब वो बहू थी, रोहित की पत्नी थी। नई उमंग, नए सपने जो रोहित के साथ ख्यालों में उसने सजाए हुए थे, और साथ ही कई जिम्मेदारी भी उस पर अब आने वाली थी जो उसे बखूबी निभानी थी। और कुछ ही देर में गाड़ी रोहित के घर के पास रुकती है। मीरा और रोहित गाड़ी से उतरते हैं और दोनों दरवाजे के पास आते हैं, और फिर मीरा का गृह प्रवेश होता है। और सारी रस्मों के बाद मीरा रोहित के कमरे में घूंघट लिए बैठी हुई थी। मीरा बहुत घबरा रही थी। रात के समय रोहित कमरे में आया और अंदर से दरवाज़ा बंद किया, और उसकी नज़र अपनी दुल्हन पर गई जो घूंघट लिए बैठी हुई थी। रोहित मुस्कुराते हुए मीरा के पास जाता है और वहीं बेड पर उसके पास बैठ जाता है और मीरा से कहता है, मीरा अब तो घूंघट हटा दो। रोहित की आवाज़ से ही मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रोहित मुस्कुराता है और मीरा का घूंघट उठाता है। मीरा अपनी पलकें झुका लेती है। रोहित अपनी जेब से एक डिब्बे निकालता है और मीरा से कहता है, मीरा अपनी पलकों को उठाइए और मेरी तरफ देखिए, और ये आपकी मुँह दिखाई का गिफ्ट है। मीरा अपनी पलकें उठाकर रोहित की तरफ देखती है तो रोहित कहता है, मीरा अगर इजाज़त हो तो ये चैन मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। तो मीरा शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है, और फिर रोहित उठकर मीरा के पीछे बैठ जाता है और चेन मीरा के गले में पहनाते हुए कहता है, पता है ना मीरा, आज हमारी पहली रात है जिसका इंतज़ार मैंने बहुत किया है। रोहित की बात सुन मीरा के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। चैन गले में पहनाने के बाद रोहित मीरा की पीठ पर अपनी उंगलियां प्यार से फेरने लगता है, जिससे मीरा सिहर उठती है और वो पलट कर रोहित के सीने से लग जाती है। रोहित मीरा से अलग होता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहता है, इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था मीरा। मीरा मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारी इन प्यारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने सामने पाओगी। कह रोहित ने मीरा के माथे को चूमा और मीरा शर्म से रोहित के गले से लग गई, और रोहित ने मीरा को अपनी बाहों में थामते हुए कहा, मीरा मैं वादा करता हूँ तुमसे ताउम्र मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में छुपा कर रखूंगा। मीरा ने शर्म से मुस्कुरा दिया। रोहित ने कहा, मीरा आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो मीरा ने कहा, मैं तो हमेशा से आपकी ही थी। तो मीरा आज तुमको ये शर्म हटानी पड़ेगी और मेरी बाहों में बिखरना होगा। तो मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों एक दूसरे के हो गए। अगली सुबह मीरा की आंख खुलती है तो उसकी नज़र रोहित पर जाती है। रोहित सो रहा था। वो उठती है, अपने कपड़े सही कर वो अपनी अटैची में रखे कपड़े निकालती है और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो सामने रोहित के मामा की लड़की वीना खड़ी हुई थी। वीना मुस्कुराते हुए कहती, अरे वाह भाभी जी, दरवाजे पर नॉक करने से पहले ही आपने दरवाज़ा खोल दिया। तो मीरा मुस्कुरा दी। तो वीना ने कहा, भाभी चलिए आपको बाथरूम दिखाती हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाइए आप। मीरा बाथरूम की तरफ जाती है और फिर फ्रेश होकर वो अपने कमरे में आती है जहाँ रोहित अभी भी सो रहा था। मीरा मुस्कुराती और जल्दी से तैयार होती है। मीरा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में गोल्डन कड़े के साथ लाल कांच की चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर मेहरून छोटी बिंदी, मेहरून लिपस्टिक, और रोहित के प्यार से उसके चेहरे पर एक अलग निखार था जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मीरा ने खुद को आईने में देखा और फिर रोहित को देखा जो अभी भी सो रहा था। मीरा कमरे में बैठी हुई थी। रोहित की आंख खुलती है तो सामने मीरा को देख मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मीरा। फिर बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रसोई की रस्म शुरू होती है और मीरा सबके लिए खाना बनाती है। सभी को खाना पसंद आता है और सभी मीरा को शगुन देते हैं। मीरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थी। रोहित भी मीरा का ध्यान रखता और उसे प्यार भी बहुत करता। दोनों को देख कर ही सब समझ जाते कि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मीरा के सपनों की दुनिया ने उड़ान ले ली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुशियाँ ही खुशियाँ मीरा की जिंदगी में थी। सुबह मीरा जल्दी उठ जाती, नहाकर पूजा करती और रसोई में जाकर नाश्ता बनाती, और फिर रोहित नाश्ता करता और टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता, और मीरा अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती। घर के सभी काम मीरा करती और रोहित के नहाने से पहले ही उसके कपड़े प्रेस कर एक टेबल पर रख देती और सारी ज़रूरत के सामान भी रखती, जिससे रोहित को अपना सामान ढूंढना ना पड़े। और वैसे ही मीरा अपनी सास का भी ध्यान रखती। साथ ही रात में उनके पैर दबाने के बाद ही वो अपने कमरे में जाती। सब कुछ सही था। मीरा की दुनिया बस उसका परिवार ही था, और मीरा ही नहीं, ये हर लड़की करती है। ससुराल जाते ही वो अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। ऐसे ही दिन बीते और अब एक महीना हो चुका था मीरा की शादी को। सभी शाम को बैठे चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने अपने पापा को देख मीरा खुशी से उनके पास गई। पापा आप? हाँ बेटा, यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलाऊं। आइए पापा अंदर। मीरा के पापा अंदर आते और वहीं सोफे पर सबके साथ बैठ जाते हैं। मीरा जैसे ही रसोई में जाती है तो मीरा की सास कावेरी जी कहती है, अरे मीरा बहू कहाँ जा रही हो? माँ पापा के लिए चाय बनाने। अरे बहू तुम्हें पता नहीं कि एक बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता? तो रामकिशन जी ने कहा, हाँ बेटी रहने दो, तुम बैठो यहीं। और कावेरी बहन, ये कुछ मिठाइयाँ और फल है और मैं आपसे कुछ बात करने भी आया हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। बहन जी, वो जब से मीरा की शादी हुई है तो वो अपने मायके नहीं आई। शादी के 2 दिन बाद लेने आया था अभी मैं, तो आपने मना कर दिया। अब तो मीरा को भेज दीजिए, परसों रक्षाबंधन है। ठीक है, तो आज क्यों लेने आ गए आप भाई साहब मीरा को? कौन सा उसका मायका दूर है, बस आधे घंटे की दूरी पर तो है। आप फ़ोन कर देते और हमें बता देते तो हम मीरा को परसों रोहित के साथ भेज देते,
और अपने भाई को राखी बांधकर मीरा शाम में यहाँ आ जाती। पर बहन जी 2-3 दिन रुक लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आप भाई साहब, अब आपकी मीरा बेटी के साथ अब बहू भी है और उसका घर भी सही मायने में यही है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए, अपने घर परिवार में खुश रहने दीजिए। रामकिशन जी बेबस नज़रों से रोहित की तरफ देखते हैं, जैसे वो कह रहे हो बेटा मीरा को कुछ दिनों के लिए भेज दो। पर रोहित चुप ही रहता है। तो कुछ देर बाद रामकिशन जी भी चले जाते हैं और मीरा ये सब देख उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे जाने से क्यों मना कर रहे हैं सब। रात के खाने के बाद मीरा रोहित से कहती है, पापा ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी की है। मीरा, कहना क्या है साफ साफ कहो, मुझे गोल गोल बातें पसंद नहीं है। रोहित, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे पापा के पास जाना है, बस 1-2 दिन ही रहूंगी, इजाज़त दे दीजिए ना आप। मीरा, माँ ने क्या कहा सुना ना तुमने। और मीरा, अब यही तुम्हारा घर है तो उन्हें भूल जाओ। रोहित के मुँह से ये सुन मीरा ने हैरानी से कहा, रोहित ये आप क्या कह रहे हैं, मैं पापा को भूल जाऊँ? मतलब मीरा यही कि तुम अपने मायके से रिश्ता खत्म करो और यहाँ का रिश्ता निभाओ। लेकिन रोहित गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कहा ना कि नहीं जाना है तो मुझसे कुछ नहीं आदित्य, कुछ देर में दोनों कपड़े चेंज करके नीचे आती है। रूही के हाथ में टावल था, वो नीचे आते ही आदित्य से कहती है, लीजिए अपने सिर। वो जल्दी से टावल से पोंछ लीजिए वरना आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तभी रूही को छींक आती है और छींकते हुए वो आदित्य से सॉरी कहती है। तो आदित्य कहता है, रीमा जल्दी से काढ़ा बनाओ। ने मीरा से एक बार भी कुछ नहीं पूछा। राखी का दिन भी अब आ गया, पर मीरा ने रोहित से जाने की बात नहीं की। सुबह रोहित मीरा से कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ। मीरा ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कहीं जाना है? हाँ, तुम्हारे मायके। ये सुन मीरा बहुत खुश हुई और प्यार से रोहित को देखने लगी। रोहित ने मीरा की तरफ देखा और कहा, आप खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ तैयार हो जाओ और शाम को फिर घर भी आना है। मीरा जल्दी से तैयार हुई और रोहित के साथ बाइक में बैठ अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसने मिठाइयाँ और राखी ली और फिर मायके पहुंचते ही मीरा जल्दी से बाइक से उतरी और दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाई। रामकिशन जी ने दरवाज़ा खोला तो मीरा को सामने देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामकिशन जी कहते, अरे बहू मनोज, मीरा आ गई है। मीरा मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर रोहित को देखती है जो बाइक पर से अभी भी उतरा नहीं था। एक ही पल में मीरा के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो रोहित के पास आए और कहा, रोहित चलिए ना, अंदर चलिए। नहीं मीरा, तुम अब आराम से यहीं रहो, मन करे तो अपने भाई के साथ आ जाना, नहीं तो मत आना, कहकर रोहित ने बाइक स्टार्ट की और वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। रामकिशन जी मीरा के पास आए और बोले, बेटा मीरा, दामाद जी क्यों चले गए, रुके क्यों नहीं? मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा वो उनको काम है, बहुत अर्जेंट है, इसीलिए चले गए। अच्छा ठीक है, चल अंदर चलते हैं। मीरा अंदर आती है और मनोज और अपनी भाभी और को राखी बांधती है। मीरा अपने मायके आकर बहुत खुश थी, पर दुखी भी थी कि रोहित का रवैया धीरे धीरे उसके प्रति बदल रहा था। शाम हुई पर मीरा की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि उसे ससुराल जाना है, इसीलिए वो घर के पास के पार्क में आ गई अपने पापा के साथ। तभी मीरा का फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर रोहित का नंबर देख मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो फ़ोन उठाती है और जैसे ही हेलो कहती है कि गुस्से भरी आवाज़ में रोहित कहता है, मीरा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम हो कि आज़ाद घूम रही हूँ, इसीलिए यहाँ आना था। रोहित शांत हो जाओ, मैं पार्क में हूँ, यहीं घर के पास ही वाले पार्क में। ठीक है मैं आता हूँ, तो मुझे बाहर ही मिलो और चलो घर, कहकर रोहित फ़ोन रखता है। तभी पार्क में रामकिशन जी के दोस्त मिल जाते हैं। मीरा पापा से कहती है, पापा आप सब बातें करिए, मैं अभी आई, कहकर मीरा बाहर आई पार्क से तो रोहित खड़ा हुआ था सामने। रोहित गुस्से में बाइक से उतरता है और मीरा के पास आता है और कहता है, चलो मीरा घर चलते हैं। पर रोहित, पापा पार्क के अंदर है, घर चलते हैं ना, भैया भाभी से मिलकर वहीं से निकलते हैं घर के लिए। देखो मीरा, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम मेरी अब पत्नी हो, तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए और ना ही मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें कोई काम करना चाहिए, इसीलिए चलो मेरे साथ। पर पापा को तो बता दूँ। मीरा, तुम्हें समझ नहीं आता, कहा ना चलो तो चलो। और फिर रोहित ने मीरा का हाथ पकड़ लिया कसकर और उसे ले जाने लगा। मीरा कहती है, क्या कर रहे हैं आप, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और छोड़िए मेरा हाथ, पापा को मैं बताकर आती हूँ ना। पर रोहित नहीं सुनता है मीरा की एक भी बात, तो मीरा अपना हाथ छटकते हुए रोहित से छुड़ा लेती है। ये देख रोहित को बहुत गुस्सा आता है और बिना सोचे समझे मीरा के पास आकर वो उसे उसके गाल पर जोर का तमाचा मारता है। ये सब अचानक से हुआ जिससे मीरा संभल ही नहीं पाई और नीचे गिर गई। मीरा को ये उम्मीद कभी नहीं थी कि रोहित कभी उस पर हाथ भी उठाएगा।